Good morning, dear children. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई का। हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ रखा है बच्चों, दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 8B दैट इज ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस वाले चैप्टर के सारे एग्जांपल सॉल्व किए, राइट, बुक के सेलिना पब्लिकेशन के, राइट बच्चों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं उसके सारे सवाल, दैट इज जो एक्सरसाइज में है 8B में है जो क्वेश्चंस, वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे मैं कहता हूं कि बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी निकालो, अपना पेन निकालो और सारे सवाल जो है मेरे साथ तुम भी सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो आओ शुरू करते हैं बच्चों द चैप्टर 8B। ठीक है बच्चों, 8B के एक्सरसाइज के सवाल सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 8B बच्चों करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आओ तो बच्चों लिखो पहला सवाल। और मैं पढ़ता हूं पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देंगे सुनो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन द डायग्राम द डायग्राम इन द फिगर 8.42, राइट बच्चों। तो पहले लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। तो ये डायग्राम है, एक सेल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लगा रखा है एमीटर। प्लीज डायग्राम बनाओ साथ में, मेरे साथ में बच्चों, राइट। और यहाँ लगा रखा है एक रेजिस्टेंस के साथ में की। तो ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा की। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये रहा ई, ये रहा स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये हो गया की, राइट। और यहां पर लगा दिया है एक वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, राइट। मतलब सेल के अक्रॉस में क्या लगा दिया है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। ठीक है बच्चों, राइट। अब सवाल क्या पूछा, ध्यान देके सुनो बच्चों। हाँ, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, या वोल्ट मीटर। तुम बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वोल्ट मीटर हमेशा ऊपर ही रहे, राइट। अगर मैं चाहूं तो इसको मिटा करके अगर मैं यहां लगा दो वोल्ट मीटर बच्चों, तो क्या कोई कुछ गलत है बच्चों? तो जवाब बिल्कुल नहीं, मैंने यहां लगा दिया वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, समझ में आया? ठीक है, आप सवाल सॉल्व करते बच्चों। क्या सवाल पूछा है? सवाल पूछा है कि ईएमएफ दे रखा है 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम। तो मैं इसको मिटा देता हूं, राइट बच्चों। ये है 2 वोल्ट, ये है 2 ओम, राइट। 2 वोल्ट एंड सॉरी बच्चों 4 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, 4 वोल्ट। हाँ, ये हुआ 4 वोल्ट 2 ओम। ठीक है बच्चों, राइट। कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। बच्चों ये कितना है, 8 ओम है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट। द एमीटर ए मेजर्स द करंट ऑफ द सर्किट एंड द वोल्टमीटर बी मेजर्स द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल। व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, है ना, व्हेन फर्स्ट केस नंबर 1 व्हेन की इज ओपन, ओके, एंड सेकंड नंबर व्हेन की इज क्लोज्ड। ठीक है, व्हेन की इज क्लोज। बड़ा ही आसान सवाल है बच्चों, ध्यान देके सुनो, राइट। बच्चों जब पहले की ओपन हो जाएगा तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो जब ये सर्किट ओपन हो गया बच्चों, तो यहाँ कोई करंट आया क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा बच्चों? पहले वाले केस में वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो है वो ईएमएफ का वैल्यू। ठीक है, तो पहले वाला आंसर क्या होगा बच्चों? वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। वोल्ट मीटर रीडिंग कितना होगा बच्चों? दैट इज 4 वोल्ट। एंड व्हाट विल बी द एमीटर? सिंस द सर्किट बिकम्स ओपन सो देयर विल बी नो करंट टू फ्लो इन द सर्किट, राइट बच्चों। सो आई कैन से कि करंट यहां फ्लो नहीं होगा और आंसर होगा 0। ओके, एमीटर का रीडिंग 0 होगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ दूसरे केस में बच्चों। क्या कहता है? जब की क्लोज हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों जब की क्लोज हो जाएगा, तो मैंने यहाँ की क्लोज कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया, तो ऑब्वियसली देयर विल बी करंट जाएगा, बोलो हाँ ना बच्चों। तो व्हाट विल बी द करंट? इट्स नथिंग बट द व्हाट, I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, बी व्हाट इज आर? तुम देखो बच्चों, ये जो कैपिटल, ये जो 8 ओम है, मैं यहाँ 8 ओम ले लेता हूँ, ये 8 ओम और ये 2 ओम आपस में क्या लगे हुए बच्चों? सीरीज में लगे हुए हैं, बोलो हाँ या नहीं। तो बच्चों यहां पर हम ले लेते हैं क्या, ये जो 4 वोल्ट है, ओके, ये जो 4 वोल्ट है यहां पर लिखो 4 वोल्ट। ठीक है, एंड व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? 8 और जो 2 है दैट इज दे आर इन सीरीज, सो 8 प्लस 2 ओम, राइट। सो व्हिच इज 4 वोल्ट बाय हाउ मच? 10 ओम, व्हिच इज 0.4 एम्पियर करंट। ठीक है, तो जब सर्किट क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज हो जाएगा, तो करंट कितना जाएगा सर्किट में? दैट इज 0.4 एम्पियर। तो एमीटर का रीडिंग दिखाएगा बच्चों क्या? 0.4 एम्पियर दिखाएगा। आ जाओ बच्चों वोल्ट मीटर का रीडिंग बच्चों। तो अगर हम ध्यान दें बच्चों, यहां लगा रखा है वोल्ट मीटर, तो मुझे क्या ले, तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा बच्चों? वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो सेल के अक्रॉस में, आई मीन टू से जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा, बोलो हाँ यानी बात बराबर है बच्चों। सेल के अक्रॉस में ही ना ये वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू 1, राइट। I कितना है बच्चों?
0.4, R कितना है 8, दैट इज 3.2 वोल्ट देगा। ठीक है बच्चों, राइट 3.2 वोल्ट देगा बच्चों। देखो जाहिर सी बात है, जो यहाँ ईएमएफ दे रहा है 4 वोल्ट और ये पोटेंशियल टर्मिनल दिखा रहा है कितना, और से टर्मिनल पोटेंशियल दिखा रहा है 3.2 वोल्ट, मतलब 0.8 कहां लॉस हुआ है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हुआ है। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो भी कितना दिखाएगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग सेकंड के दिखाएगा 3.2 वोल्ट दिखाएगा। समझ में आया बच्चों? अच्छा सवाल था, इसको पॉज करके करो, कंप्लीट करो। ठीक है बच्चों, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है बच्चों, अब आओ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, 30 सवाल हैं बच्चों, 30 के 30 सवाल सॉल्व करेंगे हम। ठीक है बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट ऑन चिल्ड्रन। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 60 वोल्ट सप्लाइज करंट थ्रू अ सर्किट इन विच द रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक सेल है, ठीक है, ये रहा सेल, इसका ईएमएफ कितना दे रखा है 60 वोल्ट। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस पे करंट सप्लाई कर रहा है और ये रेजिस्टेंस क्या है, कैन बी वेरिएबल। ठीक है बच्चों, क्या है, कैन बी वेरिएबल। ठीक है, राइट। सो और आई मीन से कैन बी चेंज, नॉट वेरिएबल, कैन बी चेंज। ठीक है बच्चों, राइट। मैं दोबारा पढ़ता हूं, बैटरी ऑफ ईएमएफ 66, सो बच्चों ये 60 नहीं 6.0 है, राइट। सॉरी बच्चों, ये क्या है 6.0 वोल्ट, राइट। 6.0 वोल्ट, मैंने गलती से 60 देखा। ठीक है, 6.0 वोल्ट सप्लाइज करंट थ्रू अ सर्किट इन विच द रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। ओके बच्चों, तो अक्रॉस द बैटरी मतलब कहां बच्चों, यहां पर एक हाई व्हाट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर तुमने आर के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं? ओके, व्हेन द करंट इज 3 एम्पियर द वोल्टमीटर रीड्स 5.4 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो जब करंट कितना था 3 एम्पियर, तो वोल्टमीटर कितना रीड किया 5.4 वोल्ट। ठीक है बच्चों, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो हमें निकालना बोला है बैटरी का बच्चों क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? मैं सवाल समझाता हूं तुमको। ठीक है, एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है बच्चों 6.0 और आई कैन से 6 वोल्ट है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है बच्चों, राइट। और ये सेल को मैंने एक लोड में लगा दिया है जो कि चेंजेबल है, मैं उसको चेंज कर सकता हूं। ठीक है, राइट। तो एक वोल्ट मीटर हमने सेल के अक्रॉस में, आई मीन टू से रेजिस्टेंस के अक्रॉस में लगा दिया है। बात बराबर है, सेल के अक्रॉस जो है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वही है। ठीक है, तो जब करंट में, आई मीन जब सर्किट में 3 एम्पियर करंट गया, तब जाके वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है 5.4 वोल्ट दिखाया। इसका मतलब क्या है बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल विच इज नथिंग बट 5.4 वोल्ट, क्योंकि जो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल पोटेंशियल इज व्हाट नोन एज द वोल्टेज अक्रॉस द सेल। यस और नो? तो भी कितना है बच्चों, I इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। तो यहां से R निकल जाएगा 5.4 बाई आई। बच्चों 5.4 बाई आई कितना है 3, तो विच इज 1.8 ओम। ठीक है बच्चों, तो 1.8 ओम निकल जाएगा क्या, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बोलो हाँ या नहीं? तो बच्चों देखो यार, हाँ यहाँ पर ईएमएफ हो गया 6 वोल्ट, राइट। हालांकि अगर तुमसे आर पूछा नहीं है, अगर पूछेगा तो तुम निकाल सकते हो, इस सवाल में पूछा नहीं है। ठीक है बच्चों, राइट। तो तुमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल वी, राइट। स्मॉल वी पूछा है, आई एम सॉरी स्मॉल वी नहीं बच्चों, स्मॉल आर पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है बच्चों, स्मॉल आर पूछा है। ठीक है, तो हम स्मॉल भी निकाल देंगे। तो बच्चों यहाँ पर V हो गया 5.4 वोल्ट, E हो गया 6 वोल्ट, तो बच्चों E माइनस V बराबर स्मॉल v। बोलो हाँ या नहीं? तो बच्चों E कितना है, V इक्वल E कितना है बच्चों, E है 6 माइनस 5.4 विच इज 0.6 ओम, तो ये B निकल गया, राइट। तो बच्चों व्हाट इज स्मॉल v इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। बोलो हाँ या नहीं? अरे यार हाँ या नहीं? सो विच इज इक्वल टू बच्चों कितना है 0.6, तो आई कितना है बच्चों 3 एम्पियर है। सो 3 इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 0.6 इंप्लाइज आर इक्वल टू 0.2 ओम आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? बड़ा ही आसान सवाल, अच्छा सवाल है, राइट बच्चों। ठीक है, तो इसको लिख लो बच्चों। ठीक है, राइट। कॉन्सेप्ट बच्चों एकदम क्लियर करके जाना है तुमको, यहां से एकदम क्लियर करके, राइट। कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत बूस्ट हो जाएगा, सारे सवाल तुम मेरे साथ कर लोगे बच्चों। ठीक है, राइट, मुझे पता तुम कर लोगे बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है बच्चों, तो एक सेल है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। हाँ, ये एक सेल है, राइट। ये सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 1.8 वोल्ट और 2 ओम। तो ये हो गया 1.8 वोल्ट, ये भाई साहब हो गए 2 ओम। इज दैट क्लियर? इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.7 ओम। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने लगा दिया सीरीज में एक एमीटर के साथ में, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 0.7 ओम एमीटर का बच्चों। ठीक है, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर दे रखा है, ठीक है, राइट। एंड रेजिस्टर ऑफ 4.5 ओम। ठीक है, तो ये एमीटर और इसके
साथ में लगा रखा है एक रेजिस्टर जो 3.5 ओम रेजिस्टेंस का है। ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया बच्चों। अब क्या बोला है, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। बच्चों बड़ा सा आसान सवाल, एमीटर का रीडिंग तुमसे पूछा है। एमीटर का रीडिंग मतलब क्या निकालना बच्चों, करंट निकालना। इज दैट क्लियर? ध्यान देके सुनो, तो यहां पर निकाल दो आर इक्विवेलेंट। तो अगर हम ध्यान देके सुनो बच्चों, तो ये 2 ओम जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 3.5 ओम जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये जो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 0.7। तो ये तीनों क्या है, आपस में सीरीज में है। तो आई कैन से 0.7 प्लस 3.5 प्लस 2 ओम हो जाएगा इसका आर इक्विवेलेंट। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2 दैट इज 6.2 हो जाएगा, कितना ओम हो जाएगा। ध्यान देके देखो बच्चों, 35 7 42 राइट, 42 प्लस 4.2 प्लस 2 6.2 हो गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज कितना बच्चों, 1.8 वोल्ट बाय 6.2 ओम। बच्चों कट नहीं रहा है, कहीं कुछ गलती की है क्या? ध्यान देकर सुनो बच्चों, यहाँ पर 0.7 इसका है 3.5 राइट, तो 0.7 प्लस 3.5 प्लस 2 ओम राइट, सो 3.5 ही दे रखा है ना बच्चों। बच्चों सॉरी बच्चों ये 4.5 दे रखा है राइट, इसलिए मैंने कहा राइट ये कट नहीं रहा है। तो बच्चों ये 4.5 है, 3.5 नहीं, कितना है 4.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देकर सुनो, तो कितना 4 2 6 राइट, 6 कितना हो जाए बताओ, 2.7 प्लस 4.5, 2.7 प्लस 4.5, 7 5 12 2 4 2 6 1 और 7.2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 7.2 ओम। तो यहाँ 7 कर दो राइट, तो 10 10 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, सो 18 बाई 72 एम्पियर, आई कैन से 1/4 एम्पियर। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, इज दैट क्लियर? तो करंट कितना आ गया, 1/4 एम्पियर आ गया करंट। ठीक है, तो एमीटर का रीडिंग कितना होगा, 0.25 एम्पियर। ठीक है बच्चों, राइट। सेकंड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। बच्चों सेल का टर्मिनल हुआ ये, इसके अक्रॉस में क्या पोटेंशियल होगा। तो बच्चों इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस कितना है, मैं बोलूंगा आर डी कितना है, 0.7 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा बच्चों, 5.2 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 5 12 राइट, 12 4 ठीक है, 5.2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज V इज इक्वल टू आई इंटू आर डैश। तो आई कितना बच्चों, आई है 1/4, बोलो हाँ, यानी इंटू आर कितना है, दैट इज 5.2 मतलब 52/10 क्या हो जाएगा वोल्ट, तो ये 4 से कट जाएगा 13, तो बच्चे 13/10 दैट इज 1.3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा बच्चों कितना आएगा, 1.3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, राइट बच्चों, तो ये था सेकंड सवाल। अच्छा सवाल था बच्चों, आसान सवाल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, राइट बच्चों। ठीक है बच्चों, एक्चुअली में क्या है कि मैं किताब थोड़ा दूर रखा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मुझे नंबर्स देखने में एरर हो रहा है, राइट, प्लीज डोंट माइंड बच्चों, राइट, मैं डेटा सही अब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, राइट, मुझे पता है तुम एक्सक्यूज कर दोगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जाते हैं बच्चों, बहुत सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। द म्यूजिक सिस्टम ड्रॉज अ करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो, ये है 12 वोल्ट बैटरी, मतलब ये हुआ उसका ईएमएफ, ये हुआ रेजिस्टेंस। यार यहाँ पर हमने एक लगा दिया है म्यूजिक सिस्टम, एमएस। एमएस तो मनीष साहू भी होता है, बट मनीष साहू तो बच्चों क्या, दैट इज म्यूजिक सिस्टम नहीं है, राइट बच्चों। आ जाओ पहला सवाल बच्चों क्या है, पूछा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम बच्चों। ठीक है, तो बच्चों का मैंने कहा मान लो इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, किसका, म्यूजिक सिस्टम का। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो व्हाट शैल वी डू चिल्ड्रन, सो ये फाइंड आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ई बाय टोटल रेजिस्टेंस आर, right? So now children, you see the current is given 400 milliampere. I mean to say here the current flow 400 milliampere converted to ampere, 0.4 ampere, right? And E is given 12 volt. Okay children, so that is 12 volt by R is equal to 0.4 ampere. So what is R equal to, 12 by 0.4, right, volt by ampere. So children multiply 10 10, so 120 by 4 ohm, that is equal to 30 ohm. So the value of R equal to how much children, that is 30 ohm. Clear children, is that clear, right? The first question is solved, right? 30 ohm. Second question, if the music system is left playing for several hours and finally the battery voltage drop and the music system stop playing when the current drops 320 milliampere. Now children, the current drops to 320 milliampere, which is nothing but 0.32 ampere. Is that clear? Okay.
At what battery voltage does the music system stop playing? Children, at what battery voltage, okay, the music system stop playing. See what happens. This is the condition, right? Now this condition is left for several hours. Now after several hours, current drops to 320 milliampere. So when current drops to 320 milliampere, then obviously the music system, what it's given in the question, that music system stop playing. Okay, then at what voltage, children? The question is what? The question is that at what battery voltage does the music system stop playing? Okay, children. So children, you see, find out B is equal to I into R. Now V d is equal to I d into R, because R remains the same. R will not change here, right? So what is I d, children? That is 0.32 into what is R? That is 30. Okay, so multiply 10, that is 3.2 into 3, which is equal to 9.6 volt. Is that clear, children? So the new voltage is what? 9.6 volt. हाँ, so बच्चों यहाँ पर 12 वोल्ट है, हाँ, इसको मिल रहा है कितना? 9.6 वोल्ट यहाँ मिला, ठीक है बच्चों, इसीलिए इसने स्टॉप कर दिया क्या? म्यूजिक प्ले करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस में बाकी वोल्टेज ड्रॉप हो गया होगा। तो मैंने कहा, अगर मान लो, हालांकि ये सवाल तुमसे पूछा नहीं है, राइट, अगर पूछ देता व्हाट इज स्मॉल बी, दैट इज ई माइनस क्या बच्चों? 9, आई मीन ई माइनस कैपिटल बी। तो बच्चों ई कितना है? 12 माइनस कितना हो जाएगा? 9.6। समझ में आया बच्चों? तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2.4 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही सवाल हमने एक एग्जांपल में कर रखे थे बच्चों, एग्जैक्टली सेम डेटा तुम्हारा दिया हुआ था, ठीक है बच्चों, राइट। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ड्रन, राइट। दिस इज व्हाट द बेनिफिट व्हेन यू आर सॉल्विंग द एग्जांपल वन बाय वन, राइट। यू विल गेट द क्वेश्चन समथिंग related to the same kinds of concept in the exercise, right children? Next question number 5, children. A cell of EMF E and internal resistance R sends a current of 1 ampere when it is connected to an external resistance of 1.9 ohm, right children? Same question number, let me write question number 5. Okay, right, now there is a cell, children. See, this is what the cell, right, its internal resistance, right, this one is being connected to a external resistance whose value R. This is small r, this is E, right, this is given. Okay children, right, here the current is given, children. Current comes how much? 1 ampere. Okay, it's generate the 1 ampere current, right, and the external resistance given how much? This R is given 1.9 ohm, right children. See, but it sends a current of 0.5 ampere when it is connected to an external resistance of 3.9 ohm. Children, same condition, same condition means what, children? Okay, if I connect the same cell, this is EMF E R, okay, then current becomes 0.5 ampere when it is connected to which, what resistance, children? That is 3.9 ohm, right? So this is 3.9 ohm. Okay, so question is find, children, E and R. Very easy question. Two theory, two variables. Let us generate the two equations, solve two equations, get two variables. Is that clear, children? Right children? So you do one thing, children, you find here current. What is current, children? I is equal to total EMF by total resistance. I can say 1.9 plus small r, there in series, right children? So what is this? This is 1 equal to E by 1.9 plus R. So from here you will get E is equal to 1.9 plus R. Am I clear to all of you? Now come back here. Here also E by what? 3.9 plus small r will give the value of current Y, which is equal to 1.5. Okay children, right? Okay, so I can say here 0.5 means 1 by 2. Do the cross multiplication. So 2 times of E is equal to how much? 3.9 plus R. Now what is E, children? E is not given here, right? So children, you can see here, okay, you divide by 2 here, okay, you divide by 2, so that will be the value of E. Now this is the EMF, this is also EMF, and both the EMF are the same, so you equate them both. So 1.9, okay, plus R, that is equal to 3.9 plus R whole divided by 2. Multiply to that side, so that is 3.8 plus 2R, that is equal to 3.9 plus R, right? So 3.8 take that side, R take this side, so 2R minus R is R. 3.9 minus 3.8 is 0.1 ohm. Is that clear, children? So the value of internal resistance is how much? 0.1 ohm. Okay, now put it in any equation, you will get the value of E, right children? Let me put it here. So you will get E is equal to 1.9 plus 0.1, which is equal to 2 volt. Children, so EMF is how much? EMF is 2 volt, right children? So this was also one kind of question during the examples in the last video we have solved it, right children? Clear? Good question. Okay children.
So I know that children, you know how to solve the variables. Okay, I mean it's a two variable pair of lines. You might have seen in the, or you might have studied this pair of lines in class 9. Okay, how to solve the unknown variables, two variables specifically, right? For three variables, you will go the Cramer's rule, determinant and matrices. Okay, in class 11 you will study in mathematics. Is that clear, children? Right? Let us come to question number 6. Very easy question, right? Please, all of you write question number 6. What is that, children? See, two resistors having resistance 8 ohm and 12 ohm are connected in parallel. What is the equivalent? Very easy. How much? 2, 8 and 12. Children, now this is 8 ohm and this one is 12 ohm. First to connect them with a cell, right? So now this is A, this one is B, 8 ohm, 12 ohm. Current is what? Dividing, and already in the question given they are in parallel. So what is our equivalent? So 8 into 12 by 8 plus 12. 12 8 ja 96, 8 plus 12 20, right? So this will be 48 by 10, children, right? Or I can say 4.8 ohm. Is that clear, children? The answer is 4.8. Very easy question. Series and parallel combination of current. Is that clear? Or register. Is that clear, children? आधा बच्चों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7. 4 register each of resistance 5 ohm are connected in parallel. Okay, children. How many resistor, children? 4. Okay, each of 4 ohm are in parallel. So children, क्या होता है डायरेक्टली R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाई N. R कितना है बच्चों? 4 ओम है. कितने रजिस्टर लगे हुए हैं? 4 लगे हुए हैं. तो व्हाट इज इक्विवेलेंट? दैट इज 1 ओम. इज दैट क्लियर, चिल्ड्रन? राइट? ठीक है बच्चों, राइट? तो अगर 4 लगे हुए हैं, क्या 4 ओम के रजिस्टर. ठीक है बच्चों. अच्छा बच्चों, मैं यहाँ बदल सकता हूँ. क्या बताओ? इसी सवाल को मैं चेंज कर सकता हूँ. या बहुत ही आसान सवाल है यार, है ना. 4 क्या है रजिस्टर से, ईच ऑफ 5 ओम. सारे क्या है बच्चों? 5 ओम के हैं. तो बताओ व्हाट इज इक्विवेलेंट. और सारे कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल. तो क्या निकालेंगे? आर इक्वल आर डैश इक्वल आर बाई एन. आर कितना बच्चों? दैट इज 5 ओम. और एन कितना है? दैट इज 4 है, विच इज 1.25 ओम. ठीक है बच्चों. लाइकवाइज में रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज. मान लो बच्चों इसी को मैं लगा सकता सीरीज में, तो क्या होते? आर डैश हो जाते एन टाइम्स ऑफ आर. एन कितना है बच्चों? एन है 4. आर कितना है? 5 ओम. कितना होता बच्चों? 20 ओम हो जाता. ठीक है बच्चों. अगर इसको मैं लगाता सीरीज में, तो हालांकि सवाल नहीं दिया हुआ है, तुमको आना चाहिए. राइट. सवाल नंबर 7 चला गया बच्चों. सवाल नंबर 8 बच्चों. यू हैव बीन गिवन 3 रजिस्टर 2 ओम 3 ओम 5 ओम. ठीक है. तो बच्चों देखो 2 ओम 3 ओम 5 ओम 3 रजिस्टर तुम्हें दे रखे हैं. राइट बच्चों. ठीक है. हाउ विल यू जॉइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन 1. डू द डायग्राम. ठीक है. तो तुमको कैसे कनेक्शन करना है बच्चों की आर जो आर इक्विवेलेंट है वो 1 से छोटा होना चाहिए. ध्यान देकर सुनो बच्चों. जब रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट. हम इसकी चर्चा हमारे 8B वाले वीडियो में कर चुके हैं. अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा बच्चों, एक बार देख लो. क्या टाइप करो? ईएमएफ, potential difference and terminal potential and potential drop across the internal resistance, right, by Manish Physics. ठीक है. या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं इसका लिंक दे दूंगा बच्चों. एक बार वो वीडियो देख लो, तुम्हारा चीज आई मीन से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है बच्चों. राइट. तो बच्चों अगर हम इन तीनों को लगा दें पैरेलल, तो क्या होगा? देखो इसमें पैरेलल लगाने से क्या होता है बच्चों? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट. यहाँ लीस्ट क्या है बच्चों? 2. तो 2 से भी कम हो जाएगा. ठीक है. इज दैट क्लियर बच्चों? तो लगा दो 2. देखते हैं बच्चों. तो हमने क्या किया? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 लगा दिया. क्या चीज में? पैरेलल में. क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर 22 हो गया 10. 3 तो नहीं कटेगा बच्चों, तो एलसीएम हमने गलत रखा 30 लो बच्चों. 30. राइट. ठीक है. 30 2 15 3 10 5 6 15 10 25 और एक कितना हो गया? 6. दैट इज 31/30 हो गया बच्चों. ध्यान देके सुनो. अगर हमने इन तीनों को ऐसे पैरेलल में लगा दिया, तो दैट विल बी, देखो बच्चों सही किया ना हम लोगों ने. 30 2 हो गया 15, 3 हो गया 10, 5 हो गया 6. तो क्या होगा बच्चों? दैट इज 31/30. तो इट विल बी ग्रेटर देन 1. तो हमारा तो काम नहीं बनेगा बच्चों. राइट. तो हम क्या करेंगे? इसमें से 2 मैक्सिमम को चूज करेंगे. ठीक है. मान लो ये तुम चूज करो 5 ओम और 3 ओम को. ठीक है. इनको लगा दो सीरीज में, तो 5 into 3 ऐसे पैरेलल में बाई 5 + 3 कितना हो गया बच्चों? 15 बाई कितना? दैट इज 8. ठीक है बच्चों. अब इनको लगा दो सीरीज में बच्चों, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ मुझे रेजिस्टेंस थोड़ा घटाना है. ठीक है. तो 2 प्लस अगर मैं करता हूँ 15 बाई, बच्चों देखो ऐसे भी ये
वैसे भी ये रेजिस्टेंस 1 से बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको लगा दूं सीरीज में तो क्या होगा, रेजिस्टेंस 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों इन क्या 1 ओम, ठीक है बच्चों, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम दे रखा, राइट। 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। बच्चों इन तीनों को पैरेलल नहीं होना चाहिए, एक बार ध्यान दोगे तो, कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। अरे यार पैरेलल नहीं होगा बच्चों, दैट इज इक्वल 1 बाई आर इक्विवेलेंट, इसीलिए पूरा लिखना है, राइट बच्चों। 1 बाई आर इक्विवेलेंट, 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3, इज दैट क्लियर? ओके राइट बच्चों, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो कितना आ गया, 30, 2 15 है ना, 3 10 और 5 6, कितना हो गया 25 10 15 6 31 बाई 30 हो गया। सो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, दैट इज 30 बाई 31, राइट बच्चों। तो ये आर इक्विवेलेंट अगर तुम लिखना भूल जाओगे तो कभी कभी दिमाग में लगेगा कि तुम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, लेकिन तुम्हें निकालना क्या है 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। उसका इनवर्स लोगे तब तुमको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट, यस और नो, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। 3 रजिस्टर्स, बच्चों ये तो सवाल हो गया। 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम बच्चों, ठीक है, राइट। तो 3 रजिस्टर क्या है बच्चों, हर रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम है, उनको कैसे कनेक्ट करोगे कि इक्विवेलेंट कितना होगा 3 ओम होगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो मेरे पास में 3 रजिस्टर है, 2 ओम का, 2 ओम का, 2 ओम का। ये सवाल नंबर कितना है बच्चों, 9 नंबर का सवाल है, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब तीनों को मैं कैसे कनेक्ट करूं कि बच्चों इक्विवेलेंट कितना हो जाए 1 ओम हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों कर दो पैरेलल, तो 2 into 2 by 2 plus 2, ध्यान देकर देखो 2 2 जा 4 by 4 कितना हो गया 1 हो गया, और 2 और 1 को लगा दो सीरीज में। इज दैट क्लियर बच्चों? तो डायग्राम कैसे होगा, देखो ये रहा सीरीज, यहां 2 लगा दो पैरेलल, ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 2 ओम, ये दोनों पैरेलल हो गया 1, ये हो गया 2 सीरीज, 1 प्लस 2 क्या हो गया 3 ओम हो गया, ठीक है बच्चों 3 ओम। लेकिन 3 ओम तो 3 ओम दिया मेरे को पूछा है इक्विवेलेंट इज हाउ मच चिल्ड्रन, पूछा है इक्विवेलेंट इज, सॉरी बच्चों इक्विवेलेंट 3 ओम पूछा है राइट बच्चों, इक्विवेलेंट पूछा है 3 ओम, ठीक है, राइट बच्चों। इज दैट क्लियर, यस और नो? अगर हालांकि तुम अगर तीनों को लगा दो बच्चों, मान लो मैं तीनों को लगाता हूं सीरीज में एक बार, तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट दैट इज 6 ओम हो जाएगा। तीनों को लगाता हूं बच्चों पैरेलल में, क्या हो जाएगा आर बाई एन, आर कितना है 2 बाई 3 विच इज इक्वल 2 बाई 3 हो जाएगा, और क्या, ठीक है, राइट। तो सवाल क्या है कि तीन जो तुम्हारे पास में 2 ओम के रजिस्टर है, तीनों का वैल्यू क्या है बच्चों सेम है, कैसे लगाओगे कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हो तुमको कितना मिलेगा 3 ओम मिलेगा। इज दैट क्लियर क्वेश्चन चिल्ड्रन, राइट बच्चों। अब यहां दे रखा है एक नेटवर्क और पूछा है फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। देखो ये दिया है नेटवर्क, ठीक है, 2 सीरीज में दे रखे हैं और 2 पैरेलल में, तो ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 2 ओम, ये हुआ ए, ये हुआ बी। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, राइट बच्चों, राइट। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो बच्चों क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो ये दोनों क्या हो गया पैरेलल। मैंने कहा था कि एक क्या अज्यूम कर लोगे बच्चों, एक इंटरनल सॉरी मैं एक सेल अज्यूम कर लोगे बच्चों। इज दैट क्लियर? जब तुमने एक सेल अज्यूम करा तो यहां से करंट आएगा, यहां सेम करंट, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, यहां करंट डिवाइड हो गया, सो 2 into 2 by 2 plus 2 हो जाएगा, सो 4 by 4 1 हो जाएगा, ये 4 और ये 1 आपस में क्या हो जाएंगे सीरीज, सो 4 plus 1 क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया बच्चों? इज दैट क्लियर बच्चों, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर चिल्ड्रन, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10. Now question number 11. Question number 11. Listen to me carefully. A combination consists of 3 resistors each in series. 4 similar sets are connected in parallel. Okay. If the resistance of the each resistor is 2 ohm, find out the resistance of the combination. Children, you have a combination which consists of 3 resistors in series. Okay, now let me connect one resistor another. Now this is I can say 2 ohm, also 2 ohm, also 2 ohm, right? So what is the equivalent children? Acha, this arrangement how many times 4. Okay, right, they are in parallel. Is that clear children? Right, right children, just connect them together, right? This is point A, this is point B, so this is 2 ohm, right? Okay, 2 ohm, 2 ohm, all are same, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm.
Okay, so children, now these are in series. Okay, so 2, 2, 2. How much? 6, right? So there are 4 6 ohm resistor. How many children? Here I can say how many resistors? 6 ohm. That is how many? 4. Okay, and what is the resistance of each? That is equal to 6. So what is R equivalent, children? R by N, because we know that R kitna 6, N kitna 4. That is equal to 3 by 2, right? Or the answer is 1.5. Is that clear, children? Is that clear? Question number 11. Yes, right. 1.5 answer. Children, see, you find if there are equal resistors I in series or parallel, what is their equivalent resistance? Is that clear, children? Right. So this was question number how? Question number this was, children. Question number 11. Now comes to question number 12. Okay, children, let us go to the question number. Next question number 12. Very easy, children. Very easy. Okay. Now, this is question number 12. Okay. This is given a combination of register. Right, children. Draw the diagram. Okay. Please draw the diagram neat and clean. Not just like me. Okay. You see, children. So, it's given 845x. 845x, right? The question is that calculate the value of x if the equivalent resistance of between the A and B is 4 ohm, right? This is A, this is B. R equivalent given 4 ohm. So find out, since these two are in series, 8 plus 4 is 12, right? These two are in series, then 8 plus 4, 5 plus x is 5 plus x, right? This is A and this is B. These two are in, children, parallel. So 12 into 5 plus x whole divided by 12 into 5 plus x, that is given how much, children? 4 ohm, right? 4 3 ja 12, 3 4 ja, that will be what, children? Children, 12 and okay, clear. 12 and 5.8, right, children? Okay, A1 into AB. aha, children, A in R1 R2 by R1 plus R, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, राइट? क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर? सो 12 into 5, sorry, R1 into R2, right, by R1 plus R2, right, is equal to given how much? That is equal to 4. Clear? So this 4, 3 ja cancel. So multiply 3 5 ja 15 plus 3x equal 12 plus 5 is, children, how much? 12 plus 5 is 17 plus x. So this will go that side. So 3x minus x is 2x. 17 minus 15 is 2, implies x equal to 1. So answer will be x equal to how much, children? 1 ohm. Is that clear, children? Right? Question number 12. Let us come to question number 13, children. Very easy question. Question number 13. What it says? It's given, children, a complicated network, right? Not that much complicated, right, children? See, so draw the diagram, please. Okay, this is what the network given, right? Just draw the diagram, children. Just draw the diagram, neat and clean, right? Now, this is the diagram given. Okay, children, am I clear to all of you? Please solve it, children. Okay, each questions are important. We are not so, I mean, we will not become so overconfident, right? Okay, we will solve all the question. Okay, right, children? So that our practice will be more the practice, more the confident you become, right, children? Clear? So what are the given ohms, I mean to say resistance? All are 1 ohm except the 3, 2 2 2. So that will be 2 ohm. This will be, I can say, 2 ohm, 2 ohm. So this is 2 ohm, this is 2 ohm, this one will 2 ohm, and all are rest 1 ohm, children. Okay, rest all are 1 ohm, children. Just assume a potential drop, potential difference between A and B, right, children? So here I will come, so here will go I1, here go I2, here will go I3. So I1 same, so this 1 1 1 is 3 ohm, right? So I will do this become 3 ohm, right? Now this becomes 2 ohm, right? This is there 2 ohm, and this is 2 2 2, that is 6 ohm, right, children? This is 2 ohm, and this one is, I can say, 6 ohm. Is that clear? Now here is 1 ohm, here is again 1 ohm. Is that clear, children? Now these three are in again parallel. So children, I can say 1 by R equivalent equal to 1 by 3 plus 1 by 2 plus 1 by 6. So LCM is, children, 6. 3 2 ja, 2 3 ja, 6 1 ja. 3 plus 2, 5 plus 6, that is 6 by 6, which is equal to 1. So R equivalent equal to 1. So this has equivalent resistance 1 ohm, right? Now this one, this one, this one. Again, redrawn the diagram, children. Redrawn the diagram. So you will have all
the three resistance 1 1 1. So 1 plus 1 plus 1, these all are in series, becomes 3 ohm. Okay, so what is R equivalent? That is equal to 3 ohm. Is that clear, children? Right? Important question, good question. Is that clear, children? Right? Just you have to find out where is the current divide, where is the current remain the same, right? If the current divides, the network, I mean to say, the resistors are in parallel. When the current remains the same through the resistors, they are in series. So question number 14, children, what it says: if a uniform wire with resistance of 27 ohm is divided into 3 equal pieces, ओके, एंड देन दे आर जॉइंड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, राइट? अ यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है, ध्यान देंगे, अच्छा सवाल है, ये सवाल अच्छा है बच्चों, है ना? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ देखो, ये एक यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है बच्चों। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दे दिया है तुमको? 27 ओम दे दिया है। तुमने क्या किया, इस वायर को 3 इक्वल पीसेस में कट करा, ठीक है, और ये बच्चों समझ में आया ना बच्चों? राइट, ये हुआ एक पीस, ठीक है बच्चों, ये हुआ दूसरा इक्वल पीस, मतलब लेंथ उसका सेम है, एरिया भी उसका क्या है बच्चों? सेम है ना? तो मान लो पूरा लेंथ कितना है बच्चों? इसका L है, रेजिस्टेंस कितना है? 27 है, एरिया कितना, क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों? A है। अब इसका लेंथ कितना हो गया? L/3, इसका हो गया L/3, इसका हो गया L/3, राइट बच्चों? तीनों को हमने क्या लगा दिया? फिर लगा दिया पैरेलल में, ठीक है बच्चों। तो ये एक पहला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, ये तीसरा कंडक्टर, तीनों को हमने कैसे ज्वाइन कर दिया बच्चों? दैट इज पैरेलल में, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? राइट? तो ध्यान देके सुनो बच्चों, हमने यहां इसको पीटा नहीं है। देखो क्या होता है, मेरे पास में ये वायर है, अगर मैं इसको पीटूंगा तो इसका एरिया क्या होगा? बदल जाएगा। अगर ये लंबा हुआ तो एरिया घट जाएगा, ताकि वॉल्यूम सेम रहे। और ऐसे सवाल हमने किए हैं बच्चों, राइट? हम ऐसे सवाल कर चुके हैं, राइट? 8A के एक्सरसाइज में, ठीक है बच्चों, राइट? लेकिन बच्चों हमने यहाँ कट किया है, तो मतलब अगर लेंथ सिर्फ 1/3 हुआ है, तो बच्चों अगर लेंथ 1/3 हो जाएगा, मुझे पता है R बराबर रो L/A, हमने रो सेम रखा, एरिया सेम रखा, तो R इज डायरेक्टली टू L। तो यहाँ पर L हो गया है L/3, तो R डैश हो जाएगा बच्चों R/3 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा R/3, ये भी हो जाएगा R/3, ये भी हो जाएगा R/3। समझ में आया बच्चों? अभी मान लो A है, ये B है, तो बच्चों कितने रेजिस्टर हमने लगाए पैरेलल में? तो N बराबर 3, उसके रेजिस्टेंस क्या है? दैट इज R डैश इक्वल टू कितने? R/3, ठीक है। तो बताओ नया रेजिस्टेंस जो है, इसको हम लेते हैं R1 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो नया रेजिस्टेंस R डैश कितना होगा बच्चों? दैट इज R/N। R कितना है? R1, तो R हो गया बच्चों R/3, और N कितना है? 3, विच इज R/ कितना हो गया? 9। लेकिन रजिस्टर कितना दिया है बच्चों? 27, ठीक है। तो R डैश इक्वल टू 27/9, विच इज इक्वल टू हाउ मच चिल्ड्रन? 3 ओम। समझ में आया बच्चों? अच्छा सवाल है। इज दैट क्लियर? राइट? तो सवाल कर लो बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, right children? This one is question number 14. Now come back to question number 15, children. 15, right? What it says, 15 number question: a circuit consists of a resistor 1 ohm in series with parallel arrangement of resistors of 12 ohm and 6 ohm. ठीक है बच्चों? So now there are two resistors parallel, 12 and 6. This is 12 ohm, 6 ohm, and one is being connected, one in series with the parallel arrangement, right? Okay, the first question, okay, calculate the total resistance of the circuit and draw the circuit diagram. See, diagram of the arrangement already we have done it, right? 12 and 6 parallel, so 6 into 12 by 6 plus 12, you know it very well. R1 into R2 by R1 plus R2, so 72 by 6 plus 8, that is 9, right bachcho? R1 into R2, 12 into 6, oh this is 12, 12 और 6 18, 18 that is equal to 4 ohm. इज दैट क्लियर बच्चों? राइट? और ये 4 ओम और ये 1 ओम क्या है? सीरीज में है, राइट? ये दोनों मिलके एक बन गए, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? R इक्वल 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5 ओम। आसान सवाल बच्चों, तुम यूं ही चुटकियों में कर लोगे, राइट बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 गया, राइट? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, राइट? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 देखो, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेंज। बच्चों ये दे रखा, तुम ये कर लोगे, राइट बच्चों? मैं ये तुमको समझाता हूं बच्चों, तुम ये कर लेना। आसान सवाल, आसान सवाल, मैं दोबारा बोलता हूं, आसान सवाल, राइट बच्चों? क्या क्या दिया हुआ? 2 12 6 4, हाँ, दिस इज 2 12 6
4 सारे ओम है बच्चों, ये है 5 ओम, ठीक है, सारे ओम है, राइट, सारे ओम है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, ओके बच्चों। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 1/12 प्लस 1/r इक्विवेलेंट या r डैश कर दो बच्चों, वरना एरर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 1/6 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा एलसीएम 12, 12 1 जा, 6 2 जा, 4 3 जा, 3 plus 2 5 1 6, that is 6/12 which is 1/2 implies what is r dash equal, that is 2 ohm। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 2 ohm आ गया। अब देखो ये 2 ये 2 ये 5 क्या हो गए सीरीज में, 2 plus 2 4 plus 5 is 9 ohm आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। समझ में आया बच्चों, तुम और कर ऐड कर दोगे 9 ओम आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, कितना आएगा 9 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक और अरेंजमेंट है, राइट, क्लियर। ये सब सवाल तुमको समझ में आ रहा है ना बच्चों, मुझे पता तुम्हें आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। इसको अच्छे से करो बच्चों, सारे सवाल तुम्हें करने हैं बच्चों, सारे सवाल, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, हाँ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान देके सुनो। अरेंजमेंट दे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 का, ठीक है, राइट बच्चों। तो ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, ठीक है बच्चों। ये हुआ एक रजिस्टर, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, और यहां से एक यूं लाइन खींच दिया है, बीच में लगा दिया है एक और रजिस्टर पांचवा, ठीक है बच्चों, राइट। तो दिया हुआ 3 2 6 4 3 2 6 4, हाँ दिस इज 3 2 6 4, राइट बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों क्या 30 ओम दे रखा है बीच में, ठीक है, सारे ओम है बच्चों। हालांकि ये 12 में इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों, हाँ क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज प्रॉब्लम, राइट। लेकिन तुम्हारा ये सिलेबस में नहीं है बच्चों, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा फिलहाल बच्चों, ठीक है, राइट। ध्यान देगा सुनो बच्चों, देखो मैं यहाँ क्या जूम कर लिया है, पोटेंशियल मैंने तुम्हें कहा था जब कभी भी तुम्हें पोटेंशियल जिस टर्मिनल के बीच में पूछा जाए, आई मीन टू से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बीच उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में यू अज्यूम वन पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है। अब जो करंट यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ करंट जाएगा क्या, देखो यहाँ पर 30 एम्पियर है बच्चों, राइट। तो करंट कभी भी हाई रेजिस्टिव पाथ फॉलो नहीं करेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों सीरीज, ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज, ये दोनों अरेंजमेंट हो जाएगा पैरेलल। 3 + 2 क्या हो गया 5 सीरीज पैरेलल विद 6 + 4 10, तो क्या हो जाएगा 5 × 10/5 + 10, तो कितना 50/60, दैट इज 5/6, राइट बच्चों। 5 क्या हो जाएगा 6 ओम आ जाएगा, ठीक है, राइट बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बार एक चीज ध्यान देना बात है ना, हालांकि यहाँ तो हमको व्हीटस्टोन ब्रिज बोला है नहीं, राइट, यहाँ हमको व्हीटस्टोन ब्रिज बोला है नहीं, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब देखो ये 3 2 क्या हो गया 5 हो गया सीरीज में, ये सीरीज में, और ये तीनों अरेंजमेंट हो जाएंगे पैरेलल, सो दैट 5 इज पैरेलल विद 10, दैट विल बी पैरेलल विद 30। तो क्या होता है बच्चों ना, करंट कभी भी हाई रेजिस्टिव पाथ नहीं फॉलो करता है, ठीक है। हालांकि अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज ले लूं, ये हालांकि तुमको पता नहीं है बच्चों क्या है, ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज ले लूं तो यहाँ पर बीच में करंट नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है यहाँ पर। अगर ऐसा कुछ बोला होता तो हम ऐसा यहाँ करते, ठीक है। तो मतलब देखो क्या हो जाएगा 1/5 + 1/10 + 1/30, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, राइट। तो 5 6 10 3 3 1, तो कितना बच्चों 6 3 9 1 10, कितना हो गया 10/30, दैट इज 1/r इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज r इक्विवेलेंट 30/10 बराबर 3 ओम आएगा, ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है, राइट बच्चों। तो अगर तुम यहाँ पर गैल्वानोमीटर लगा दो बच्चों, तो ये बन जाएगा क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम, हाँ R1/R2 इक्वल टू ओके R3/R4, देखो 6/3/2, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 बराबर 6/4, 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन कब होगा जब बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है, राइट। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम नहीं है, तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज सिलेबस में नहीं है, ठीक है बच्चों। मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं डाउट क्लियरिंग क्लास का एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है, मैं वहां बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, हाँ क्या क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ये 18 बच्चों, ध्यान देगा सुनो बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल दे रखा है तुमको यहाँ पर, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ये रहा एक क्वाड्रिलेटरल, राइट, चारों साइड में 4 क्या लगा दो बच्चों रेजिस्टर लगा दो, ठीक है। तो ABCD 2 2 2 2, हाँ चारों दे रखा है 2, ये रहा ABCD, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, राइट बच्चों, ठीक है, सारे ओम है। अब क्या पूछा है, पहला पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B, बच्चों पहले पूछा है A एंड B, ठीक है। तो ये A एंड B, तो बच्चों ध्यान देके सुनो, यहाँ पर क्या एज्यूम कर लो, एक
पोटेंशियल, करंट हाई पोटेंशियल निकला, यहाँ गया, तो ये तीनों में एक सेम करंट गया बच्चों, तो 2 + 2 + 2 क्या हो जाएंगे 6, और ये 2 हो जाएंगे पैरेलल। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? अरे यार करंट यहाँ गया, इन तीनों में सेम करंट गया, तो ये तीनों क्या हो गए सीरीज, और इसमें अलग करंट गया, तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल। तो 6 × 2/6 + 2 कितना हो जाएगा 12/8, 4 3 4 2, दैट इज 1.5 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला ए बी के अक्रॉस में। ठीक है बच्चों, दूसरा पूछा है ए सी, बच्चों ए सी पूछा है, राइट, ए और सी। हाँ, तो क्या ये हो गया बच्चों तुम्हारा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब पूछा है ए और सी के बारे में। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा डायग्राम करता हूं। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, ये रहा रजिस्टर, ठीक है, 4 रजिस्टर, डायग्राम बनाओ बच्चों, राइट। ये हुआ ए बी सी डी, ए और सी के बीच में बच्चों क्या एक ले लो क्या, दैट इज क्या, ये रहा 2 2 2 2, क्या ले लो बच्चों, एक वोल्टेज ड्रॉप ले लो, तो यहां से करंट निकलेगा बच्चों, यहां से यहां जाएगा, 2 रास्ते हैं, तो इसमें सेम करंट फ्लो हुआ, 2 2 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, सीरीज में 2 2 4 हो गया सीरीज में, ये आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल, तो 4 पैरेलल विद 4, अरे यार 4 × 4/4 + 4, ठीक है, 4 × 4 16/8, दैट इज इक्वल टू ओम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब तुमने ए सी में निकाला तो 2 ओम आया, ए बी में निकाला तो कितना है बच्चों 1.5 ओम आया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि तुमने किस पॉइंट पे निकाला, किस पॉइंट के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाला है। ठीक है बच्चों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इज दैट क्लियर? हाजिर हो। 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर बच्चों। ठीक है, तो कर दो 5 ओम रजिस्टर, बड़ा ही आसान सवाल है रे बाबा, है ना। ये रहा, ठीक है, 5 रजिस्टर लगा दिए हमने, सब सारे सेम है, 3 ओम। ठीक है राइट बच्चों, तो ये है एक्स वाई पी क्यू, ये हो गया एक्स टर्मिनल, वाई टर्मिनल, पी टर्मिनल, क्यू टर्मिनल, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ओके, सवाल क्या पूछा है? पहला, कैलकुलेट बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है बच्चों, पी और क्यू में तुमको निकालना है इक्विवेलेंट बच्चों। ठीक है, तो यहाँ एक लगा दो, क्या सेल लगा दो, करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा क्या बच्चों, क्योंकि ओपन सर्किट है, करंट इधर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, जब करंट इधर नहीं गया तो बच्चों देखो, यहाँ इन दोनों में सेम करंट गया, 3 + 3 क्या हो गए 6 हो गए। ठीक है, और ये 3 क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, तो क्या होगा 6 × 3/6 + 3 कितना हो जाएगा 6 3 18 और 6 3 9, दैट इज इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? अगर हमने पी क्यू में लगाया निकाला, ठीक है, और अगर हमने निकाला एक्स वाई बच्चों, ठीक है, एक्स वाई में, तो यहाँ पर पोटेंशियल एक मान लो बच्चों, ठीक है, इसको मिटा दोगे, तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? हाँ, इसको हटा दोगे, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, राइट। तो ये बन गया P, ये बन गया Q, यहां से I आया, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज, इसके साथ पैरेलल, तो ये क्या होगा 3 + 3 हो जाएगा 6, पैरेलल विथ ये 3, तो क्या हो जाएगा 6 × 3/6 + 3, दैट इज 18/9 विच इज इक्वल टू 2 ओम। तो ये आ गया 2 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये 2 ओम और ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या हो जाएंगे सीरीज, सो 3 सीरीज विथ 2 सीरीज विथ 3, इज दैट क्लियर? 3 + 2 इज 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8 ओम। देखिए बच्चों, तो पीक्यू के अक्रॉस में था कितना ध्यान से 2 ओम, राइट, और एक्स वाई के अक्रॉस में कितना आया 8 ओम आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। 2 रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहला, दूसरा इन पैरेलल विद 6 वोल्ट and internal resistance negligible। ठीक है, for each case draw the circuit diagram of the circuit and calculate the current through the battery। ओके, तो बच्चों 2 अरेंजमेंट है, 6 ओम एंड 4 ओम है। ठीक है, तो पहला ये 6 और ये 4, 6 ओम 4 ओम हमने एक बैटरी में लगा दिया है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग क्या है, बहुत ही कम है। तो एक बार सीरीज, दूसरा बार पैरेलल हमने लगा दिया है। 6 ओम 4 ओम तुम्हें पता है, हाँ या नहीं बच्चों? तो यहां से करंट आई जाएगा, यहां से करंट आई जाएगा। अब यहाँ क्या निकालना बच्चों, पहले डायग्राम बनाना हमने बना दिया। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा है फाइंड आउट द करंट इन क्या, फॉर ईच केस ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ इक्विवेलेंट क्या हो गया, यहाँ पर ई नहीं दिया है क्या बच्चों, ध्यान देकर सुनो, हाँ दिया है 6 वोल्ट, वेरी गुड, 6 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते, क्या निकाल सकते, आई बराबर टोटल वोल्टेज 6 है
टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 4 ओम है, ये वोल्ट है, ये ओम है, विच इज 6/10 विच इज 0.6 एम्पियर आ गया पहले वाले केस में। इसमें बच्चों दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, तो 6 इंटू 4/6 प्लस 4 कितना हो गया 24/10 विच इज 2.4 ओम हो गया। अरे यार आया या नहीं आया बताओ मुझे यार इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मुझे बताओ व्हाट इज आई, मान लो यहाँ आइडियस ले लो यार, ठीक है। तो आइडियस बराबर टोटल वोल्ट कितना 6 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना 2.4, दोनों में 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 60/24 एम्पियर, तो 6 से कर दो 6 10 जा 6 4 जा विच इक्वल टू 10 बाई कितना बच्चों 4 विच इज 2.25 एम्पियर, ठीक है बच्चों। राइट, कितना दिया हुआ है 2.25 नहीं बच्चों, सॉरी 10/4 2.5 आ गया, हाँ गलती हो जा रहा है 2.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। राइट, मुझे पता बच्चों मुझसे गलती हो जाएगी, तुमसे गलती नहीं होगी, ठीक है बच्चों। राइट चिल्ड्रन, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने लायक सवाल जैसा है बच्चों, तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। राइट, रजिस्टर ऑफ 6 ओम is connected in series with another resistor 4 ohm. Okay, a potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current in the circuit. Okay, okay. So बच्चों यहाँ भी लगभग वैसा ही सवाल है। 6 ohm and 6 ohm is connected in series with another 4 ohm, है ना। तो बच्चों ये रहा 6 ओम, ये रहा 4 ओम, ठीक है। 6 ओम लगा 4 ओम के साथ में सीरीज एक सेल के साथ में, ठीक है बच्चों। राइट, मैं दोबारा सवाल पढ़ता हूं। अ रजिस्टर ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रजिस्टर ऑफ 4 ओम। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। मैंने 20 वोल्ट अप्लाई कर दिया कॉम्बिनेशन में। राइट, कैलकुलेट द करंट थ्रू करंट इन द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है भाई साहब, मुझे भी यहाँ निकाल दो ना, यहाँ V2 भी निकाल दो ना यार, आई भी निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, ठीक है। राइट, ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो आई कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज दैट इज 20 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 6 + 4 ओम, बोथ आर इन सीरीज, सो 20 + 10 एम्पियर व्हिच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो आई कितना आया बच्चों 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। व्हाट इज B1 इज इक्वल टू आई इंटू 6, अरे यार हाँ यानी दैट इज 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12 वोल्ट। सो B1 आ गया 12 वोल्ट, ये तुमसे पूछा है। राइट, V2 कितना है बच्चों, V2 बराबर 4 × I, दोनों में करंट सेम, तो 4 × I कितना 2 विच इज 8 वोल्ट। सो V2 आ गया 8 वोल्ट। तो देखो बच्चों तुमने 20 वोल्ट दिया, जिसमें 12 वोल्ट कहाँ कंज्यूम हुआ 6 ओम में, 8 वोल्ट कहाँ गया 4 ओम में। बड़ा ही आसान सवाल। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन, बोलो हाँ या नहीं। राइट, ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 22। यार कितने क्वेश्चन कराओगे सर आप, हम थक चुके हैं अब तक। राइट, आ जाओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के, है ना। टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सेल टू ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। सो 2 और 3 ओम बच्चों, है ना, ये रहा 2 ओम, ये रहा 3 ओम। ओके, दोनों को हमने लगा दिया एक सेल के अक्रॉस में 2 ओम 3 ओम, ठीक है। राइट बच्चों, ठीक है। तो ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर बोल दिया है भाई साहब, करंट कितना है 0.5 एम्पियर, ये हो गया मान लो EMF, ठीक है बच्चों। राइट, सवाल क्या पूछा है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम। यार बना दिया हमने यहाँ एक की बना दो यार, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, की बना दो यहाँ पर, ठीक है। राइट, तो बन गया हमारा सर्किट डायग्राम, ठीक है। सवाल दूसरा क्या पूछा रखा है भाई साहब ने, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। यार ये तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पर आया 0.5। हमने इस तरह के सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी इसी चैप्टर के एग्जाम्पल्स में। राइट, तुम इसका पहला वाला वीडियो देख लो बच्चों, ठीक है। उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो 1 वीडियो 2 दोनों एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों कर लोगे बच्चों, तो लगभग एक लमसम सा बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है, तब तुम्हारा कंप्लीट होगा, ठीक है बच्चों। तो राइट, यहाँ मान लो I1 गया, यहाँ मान लो I2 गया, मैंने तुम्हें सिखा रखा है कैसे करंट डिवाइड करना है। मान लो मुझे I1 निकालना है, तो टेक द ऑपोजिट वन, व्हाट इज दैट 3 बाय सम ऑफ द करंट 3 + 2 इनटू टोटल करंट कितना हो गया 1/2, 0.5 मतलब क्या होता है यार 1/2 ही होता है। तो 3/5 इनटू 1/2 व्हिच इज 3/10 व्हिच इज 0.3 एम्पियर। तो मतलब भाई साहब यहाँ पर 0.3 एम्पियर आया, टोटल था 0.5, जिसमें 0.3 यहाँ गया, तो यहाँ कितना आएगा 0.2 एम्पियर आएगा। यार खत्म कहानी, हाँ या नहीं, 0.3 एंड 0. क्या हो जाएगा बच्चों 2 एम्पियर। इज दैट क्लियर। या फिर तुम क्या कर सकते हो बच्चों, यहां से ले सकते हो, यहाँ I1 I2 ले लिया तुमने, क्या लिया यहाँ पर 0.5 बराबर I1 + I2, दो वेरिएबल एक ही क्वेश्चन मिल गया। यहाँ क्या बच्चों, यहाँ लगे, यहाँ का जो ड्रॉप है यहाँ का ड्रॉप सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों लगे हैं
पैरेलल में। तो आई कैन से 2i1 इज इक्वल टू 3i2, तो 2i1 माइनस 3i2 बराबर 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर दो, दो वेरिएबल निकाल लो। राइट चिल्ड्रन, हालांकि तुम ऐसे भी कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। समझ में आया बच्चों? राइट, अरे हाँ या ना यार बोलो यार, थोड़ा सा हाँ स्वाद आ जाएगा। राइट बच्चों, स्वाद आ रहे हैं? राइट, आप ही को आ रहे होंगे सर। राइट, हमने ऑलरेडी 22 सवाल कर लिया, हमें नींद आ रही है। राइट बच्चों, हाँ नींद आ रही है क्या? हाँ ओके, आओ बच्चों जाते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नॉट नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों। हाँ तो लिखो क्वेश्चन नंबर 3। बस बच्चों और 10 क्वेश्चन है यार, 31 क्वेश्चन, 23 हम कर चुके हैं। ठीक है, और 7 सवाल है। ठीक है, राइट, और मात्र 7 सवाल है। ठीक है, क्या है बच्चों? कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर ए एंड बी। राइट चिल्ड्रन, तो ये दे रखा है, बड़ा ही आसान है। एक दिन झगड़ा, एक दिन प्यार, एक दिन झगड़ा, एक दिन प्यार, अच्छा लगता है। हाँ ना बच्चों? हाँ राइट, गाना अच्छा लगा? ओके, ये रहा 1 ओम, ये रहा 2 ओम, ये रहा ए, ये रहा बी। ठीक है, ओके ये हो गया प्लस माइनस कितना 2 वोल्ट हो गया। ठीक है बच्चों, करंट डिवाइड करना है यार, से वही सवाल है यार। ठीक है, क्या करोगे? यहां से आई आया, यहां गया i1, यहां गया i2। राइट, तो मुझे पहले निकाल लेना है आई, टोटल वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? दोनों भाई साहब पैरेलल है, तो 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 कितना हो गया? 2 बाई 3 हो गया। राइट, तो व्हाट इज आई इज इक्वल टू, भी दे रखा है 2 बाई 3, दैट इज 2 कैंसिल, 3 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो 3 एम्पियर आ गया बच्चों। तो मान लो मैंने i1 निकाल लिया पहले। ठीक है, तो i1 क्या होगा? टेक द अपोजिट, कितना है? 1 बाई सम ऑफ द टू, 1 प्लस 2 इंटू टोटल करंट कितना है यहाँ पर? 3 एम्पियर, तो दैट इज 3 बाई 3 विच इक्वल टू 1 एम्पियर। तो भाई साहब i1 पे आया 1 एम्पियर, सॉरी ये i1 है, तो यहाँ पर आया 1 एम्पियर, तो जाहिर सी बात यहाँ कितना आएगा? 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि जा कितना रहा है? 3 एम्पियर। सो आंसर होगा 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। समझ में आया बच्चों? राइट, ए के थ्रू में जा रहा कितना? 1 एम्पियर, बी के थ्रू में 2 एम्पियर बच्चों। या फिर मैंने जैसे इसके पहले वाले सवाल का है ना, दो इक्वेशन निकालो, दो वेरिएबल सॉल्व करो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 फिनिश। राइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है बच्चों, बस बस खत्म ही होने वाला है यार। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 24? ध्यान देकर सुनो। ठीक है, एक तुमको डायग्राम दे रखा है बच्चा। ठीक है, आ जाओ डायग्राम मान लो, ये रहा सेल, ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां लगा दिया है एक वोल्ट मीटर भी। ठीक है, उसके बाद दे दिया है भाई साहब दो, यहां पर लगा दिए हैं एक एमीटर। ठीक है, राइट, और ये एक रजिस्टर और ये दूसरा रजिस्टर यहां पर लगा दिए हैं। ठीक है, पहला वाला है 20 ओम और दूसरा वाला है 4 ओम है, तो सॉरी बच्चों, दूसरा वाला है 8 ओम, 4 ओम नहीं 8 ओम। ओके, अच्छा भी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। ठीक है, सवाल पूछ रखा है भाई कि पहले आपने डायग्राम को स्टडी कर लेनी है, डायग्राम को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या सवाल कर रखा है? पहला सवाल पूछा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। बच्चों तो यार मुझे अगर आर की वैल्यू तो पता है नहीं, ईएमएफ का वैल्यू भी हमें दे रखा है नहीं। राइट, तो अरे यार ये यहां दे रखा है, एक चीज भूल गए, ये भाई साहब 4 वोल्ट भी मतलब क्या? पोटेंशियोमीटर, सॉरी नॉट पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर बच्चों। इस पे 4 वोल्ट क्या मेजरमेंट दे रखा है। ठीक है, मतलब सॉरी 4 वोल्ट का रीडिंग दे रखा है वोल्ट मीटर। ठीक है, मतलब कहाँ? इसके अक्रॉस में 4 वोल्ट दे रखा है। ठीक है बच्चों, और इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों दिया नहीं है। ठीक है, तो मान लो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो बच्चों भी दिया है, तो सेल के अक्रॉस में तो क्या ईएमएफ नहीं दिया है क्या बच्चों? ईएमएफ कितना? 4 वोल्ट दे दिया है। ठीक है यार, सेल के अक्रॉस में जो वोल्टेज कितना है वो ईएमएफ ही है उसका, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर नेग्लिजिबल दे नहीं रखा है। ठीक है, तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट बच्चों? अगर मैं निकाल लो यहाँ पर, सो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 20 and R parallel, so 20 into R by 20 plus R. Is that clear? Right बच्चों? ठीक है, करंट यहाँ पर बच्चों यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 0.4 एम्पियर दे रखा है एमीटर का रीडिंग। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज आई बराबर टोटल ईएमएफ बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आई कितना है? 0.4, ई कितना है बच्चों? 4 वोल्ट बाई आर इक्विवेलेंट 20 आर बाई आर प्लस 20। राइट, तो सॉल्व को ये कट जाएगा, 0.1 मतलब 1/10 आ गया, इक्वल टू ये चल जाएगा ऊपर, तो आर प्लस 20 बाई 20 यार, यहाँ से 10 कट गया 2, तो 2R बराबर 20 प्लस R इम्प्लाइज R बराबर कितना हो गया?
20, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला सवाल सॉल्व हो गया। राइट बच्चों, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें बच्चों, 20 आ जा रहा है बच्चों, तो करंट तो सेम डिवाइड होगा, कहीं हमने गलती करा है क्या? ध्यान देके देखो बच्चों, क्या होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा 20, मतलब ये आर है 20 इंटू आर, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक तो किया हमने, ये कितना रखा बच्चों 4 वोल्ट दिया है ना, हाँ ये 4 वोल्ट दिया, तो 4 वोल्ट बाई आर इक्विवेलेंट, और करंट दे रखा है 0.4 एम्पियर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 0.4 से कट गया कितना बच्चों, तो 0.1 ही होगा ना यार, हाँ या नहीं, तो 0.1 मतलब क्या 1/10। ठीक है, ये R प्लस 20 चला गया ऊपर, सो R प्लस 20 बाई कितना आया 20 यार, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 10 2 जा, तो 2R बराबर R प्लस 20। राइट, सो R कितना हो जाएगा, दैट इज 20। ठीक किया है मैंने यार, कहीं गलती हो लगता है क्या? ओके, पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ आर, अच्छा ये दूसरा सवाल है बच्चों, सॉरी, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये सही है। तो पहला सवाल, एक सवाल है क्या, आर का वैल्यू निकालो, बिल्कुल सही जवाब, दैट इज 20 ओम ही निकला है। ठीक है, सही जवाब। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बच्चों वेरी आसान, 20 हो गया पैरेलल, सो 20 इंटू 20 बाई 20 प्लस 20, 20 is 400 by 40 which is equal to 10 ohm। ठीक है, सो R इक्विवेलेंट कितना आया, दैट इज 10 ओम, बिल्कुल सही जवाब, ये भी बिल्कुल सही जवाब। हमने एक्चुअली क्वेश्चन पहला लिखा और सॉल्व कर रहे हैं दूसरा, इसलिए मुझे लगा शायद कहीं आंसर गलत तो नहीं आ गया। ठीक है, तीसरा केस, द करंट फ्लोइंग थ्रू आर पे कितना करंट गया यार, ये भी 20 ये भी 20, तो 4 ओम इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इधर भी 0.2 एम्पियर इधर भी 0.2 एम्पियर, क्योंकि दोनों तरफ में रेजिस्टेंस इक्वल है। इज दैट क्लियर बच्चों, अगर रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो करंट का डिवीजन भी इक्वल ही हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 खत्म हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है बच्चों, सर बस अब रहने दिए सर, बहुत समय हो गया। अरे यार अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी, और 6 सवाल है, मात्र 6 सवाल बच्चों, यार तुम लोग ऐसे कर दो कैसे होगा। ठीक है, अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पर मीटर, तो रेजिस्टेंस दिया बच्चों 3 ओम पर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों 25 है। ठीक है, अच्छा सवाल होगा, ये देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चों, पहला सवाल, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ्स ऑफ द ईच वायर 1.5 मीटर लॉन्ग जॉइंड इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, सो ये सवाल मैं दोबारा पढ़ता हूं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ्स ऑफ द वायर ईच 1.5 मीटर लॉन्ग आर इन पैरेलल। तो बच्चों मैंने यहां पर 3 को पैरेलल कर दिया है, और बच्चों उनका लेंथ कितना दे रखा है बच्चों 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम पर मीटर है, तो 1.5 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 ओम पर मीटर इंटू 1.5 मीटर। बोलो हाँ या नहीं, कहीं गलती की है क्या मैंने, देखते हैं कितना हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 1.5 कितना 4.5 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, हाँ या नहीं। तो अब इसका निकालना है, तीनों को हमने लगा दिया है पैरेलल में, ये आर ये आर ये आर, और आर कितना है, कितना बच्चों 4.5, तो क्या हो जाएगा आर बाई 3 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। अरे यार तो आर कितना है, दैट इज कितना 4.5 बाई 3 कितना हो जाएगा 1.5 ओम हो जाएगा। यार थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल का वीडियो एक बार देख लो बच्चों। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल आर इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन सीरीज n into r, in parallel r by n, what is r resistance, what is n number of equal value of resistance। ठीक है बच्चों, राइट, पहला सवाल 25 का सॉल्व हो गया। आ जाओ सवाल सॉल्व करते हैं दूसरा। ठीक है, the potential difference of the battery which gives a current of 2 ampere in each of the 1.5 meter length when connected in parallel to the battery, assume the battery का internal resistance नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को बच्चों हमने लगा दिया एक बैटरी के साथ में। ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है, तो इक्विवेलेंट क्या निकला, बैटरी का वोल्टेज दे रखा है क्या, हाँ, the potential difference of the battery which gives a current of 2 एम्पियर, तो यहां पर करंट दे दिया बच्चों, यहां पर 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है कितना बच्चों 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, राइट, इन ईच ऑफ द 1.5 मीटर लॉन्ग लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी
ओके, तो बैटरी के अक्रॉस में मुझे पोटेंशियल निकालना है यार, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है यहाँ वही है, यहाँ वही है यार, सिर्फ करंट डिवाइड कर दो भाई साहब। यहाँ पर कितना है 4.5 ओम, 4.5 ओम, ये 4.5 ओम, क्योंकि बच्चों 1.5 मीटर के लेंथ का हम रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, तो 2 ओम जा रहा है बच्चों, तो तीनों में इक्वल डिवाइड होगा, तो यहाँ होगा 2/3, यहाँ भी होगा, यहाँ कितना होगा बच्चों, ये तीनों इक्वल है ना, अगर इक्वल है तो इक्वली करंट डिवाइड होगा, तो 2/3 हो जाएगा, इसको 2/3 क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, हाँ, तो 2/3 ओम, यहाँ भी 2/3, सॉरी एम्पियर यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/3 एम्पियर। बच्चों रेजिस्टेंस अगर इक्वल होता है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो गया यहाँ पर, रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, भी निकाल दो, तो भी कितना आएगा, I इंटू आर, आई कितना 2/3, आर कितना 4.5, तो ये हो गया 1.5 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, दैट इज 3 वोल्ट आएगा। समझ में आया बच्चों, राइट। कहीं गलती क्या किया बच्चों, ध्यान से देखो थोड़ा सा सवाल, एक बार मैं दोबारा पूछता हूँ बच्चों, आंसर नहीं मैच हो रहा है बच्चों, 3 वोल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, राइट। ये 2/3 2/3 2/3 दैट इज 3 इंटू 2/3, राइट, तो 3 का आंसर 2 एम्पियर आएगा, ठीक है। सो 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 4, नहीं, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है, हमने एक चीज गलती करा बच्चों, ध्यान देके सुनो। अच्छा बच्चों मेरी बात ध्यान देके सुनो, हो गया यार, ये तो बहुत ही आसान है, राइट। सी बच्चों ये तीनों क्या है, पैरेलल है, इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है, बच्चों, दैट इज 1.3 है, 1.5, राइट, तो 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 वोल्ट होना चाहिए यार, 1.5 वोल्ट इंटू 3, पहला तो 1.5 ओम बिल्कुल सही निकला है, ठीक है। सेकंड सवाल मैं दोबारा पढ़ता हूं बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच गिव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ईच ऑफ द 1.5 मीटर लेंथ। अरे यार गलती हो गया, गलती हो गया, समझने में थोड़ा सा गलती हो गया, आओ दोबारा समझते हैं, ठीक है। सर आपके समझने के चक्कर में हमारा टाइम बहुत निकल गया, हमें नींद आ रही है सर, राइट। अरे बहुत आसान है मेरे बच्चों, प्लीज थोड़ा सा हैव पेशेंस, ठीक है, राइट। ये बोला है कि हर इस वाले में भाई साहब 2 एम्पियर करंट जा रही है, राइट, तभी मैं सोचूं कि यार आंसर गलत क्यों आ रहा है, ठीक है, समझने में थोड़ा सा हेरा फेरी हो चुकी है, राइट। तो बच्चों 2 इंटू 4.5 भी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4.5 विच इज कितना बच्चों 9 वोल्ट। यार समझ में आया कि नहीं बताइए यार, हाँ यानी करंट इन ईच रजिस्टर दे रखा है बच्चों, ठीक है, हमें लगा करंट जो है ये करंट प्रोवाइड कर रहा है 2 एम्पियर, इसलिए मैंने 2 को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। अगर मान लो कि भाई साहब ये 2 एम्पियर करंट दे रहा होता तो पहला वाला सवाल सही होता, तीनों में इक्वल करंट कितना आता 2/3, रेजिस्टेंस होता 4.5, ये करता 1.5 इक्वल 3 वोल्ट होता, लेकिन ये नहीं दिया है, सवाल दिया है कि सारे रेजिस्टर्स में इक्वल करंट जा रहे हैं। समझ में आया बच्चों, कितना जा रहा है इक्वल करंट बच्चों, दैट इज कितना 2 एम्पियर। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ, राइट। अच्छा सवाल था। तीसरा सवाल बच्चों क्या है, ध्यान देकर सुनो, तीसरा सवाल वो कह रहा है, कहा गया यार, हाँ, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ of a wire of same material but with twice the area of cross section, ठीक है बच्चों। तो ये दे रखा है 3 ओम पर मीटर दिया बच्चों, रेजिस्टेंस निकाल दो, तो पहले 5 मीटर लेंथ का निकालो, तो आर क्या हो जाएगा 3 ओम बाई मीटर इंटू 5 मीटर, क्या हो गया विच इज इक्वल टू 5 3 15 मीटर, 15 ओम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। अब क्या है बच्चों, वो क्या बोल रखा है, बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर of same material but the resistance of 5 meter length of wire of same material but with twice the area of cross section। बच्चों तो R कितना होता है, रो L बाई ए होता है यार, बोलो हाँ या नहीं। तो रो सेम है, अब लेंथ जो था पहले 3 था, अब क्या हो गया बच्चों 5 आ गया, ठीक है, मान लो पहले 3 था, अब लेंथ क्या हो गया 5 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। अब एरिया जो है A2 ट्वाइस ऑफ हो गया A1, ठीक है। तो R1 कितना था हमारा वहां पर उस समय 3 ओम पर मीटर था। अच्छा देखिए 3 ओम पर मीटर, ठीक है, नहीं क्या बच्चों, तो 3 ओम 3 मीटर का कितना था बच्चों, 3 ओम में 3 3 कट गया यार, 3 मीटर के लिए कितना था, तो 3 ओम पर मीटर इंटू 3 मीटर, 3 3 9 था ना, 9 हो जाएगा ना। 3 मीटर के लिए था या 5 मीटर के लिए था या 1.5 मीटर के लिए था यार, कितना था 1.5 मीटर के लिए था, राइट, 1.5 मीटर के लिए था बच्चों,
3 मीटर के लिए था, तो यहाँ कर देंगे बच्चों 1.5 कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, 1.5 के लिए था, अब हो गया 5 मीटर लेंथ, ठीक है। तो 1.5 के लिए कितना था बच्चों, 4.5 था, याद आ रहा है, तो यार 3 ओम पर मीटर इंटू 1.5 मीटर, मीटर मीटर कैंसल, 3 इंटू 1.5 दैट इज 4.5 ओम, ये था 1.5 मीटर के लिए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, तो ये हो गया R1 हो गया 1.5, राइट, बाई R2 मुझे निकालना है, एक L1 कितना था बच्चों 1.5 मीटर, L2 कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है, इंटू A2 हो गया 2 टाइम्स ऑफ A1 बाई A1, तो A1 कैंसल, मीटर मीटर कैंसल, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है 1.5 कैंसल, सो 1 बाई R2 बराबर 2 बाई 5, इंप्लाइज R2 हो जाएगा 5/2 विच इज 2.5 हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर मैं बोलूं बच्चों क्या कि 2.5 एक रेजिस्टेंस का था, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट विथ ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, तो अच्छा सवाल अच्छा है, मैं दोबारा इन सवाल को पढ़ता हूं, ठीक है, दोबारा इस सवाल को पढ़ता हूं बच्चों, ध्यान देके सुनो, है ना, 1 मिनट। आओ बच्चों देखते हैं वो तीसरा बीट क्या है, तीसरा बीट क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान देके सुनो, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल, बच्चों तो आर दे रखा है 3 ओम पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 मीटर के लिए निकाल दो, तो 3 ओम पर मीटर इंटू 5 मीटर कट गया, कितना हो गया बच्चों 15 ओम हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए बच्चों, राइट बच्चों, तो रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ तो मैंने निकाल दिया 15, इसके लिए क्या निकला बच्चों 15 ओम निकला, ठीक है, लेकिन एरिया 2 गुना हो गया बच्चों, तो आर डी क्या हो जाएगा, आर डी बाई 2 हो जाएगा, आर कितना है 15 ओम बाई 2 विच इज इक्वल टू 7.5 ओम हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया, अच्छा सवाल था, ठीक है, राइट बच्चों। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल था बच्चों, राइट। क्या इस सवाल को मैं दोबारा कर दूं, बिल्कुल नहीं, तुम कर लोगे यार, ठीक है, राइट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, और 5 सवाल है, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लग रही है, ठीक है, और 5 सवाल है। अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर थ्रू 2 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम, है ना, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर थ्रू 2 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है बच्चों। तो ये 2 ओम का रेजिस्टर जो है 2, वो पैरेलल में है, सेल लगा हुआ है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ठीक है बच्चों, राइट। और कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, दैट इज 1.2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, राइट, यहां जा रहा है 1.2 एम्पियर। मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूं, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर थ्रू 2 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल, व्हेन द रेजिस्टर करंट इन सीरीज इट सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। तो मैंने इनको लगा दिया सीरीज में 2 ओम 2 ओम, तो करंट तो ऑब्वियसली घट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया है, तो 0.4 एम्पियर जाएगा करंट यहाँ पर, राइट, ठीक है। सवाल पूछा है बच्चों, कैलकुलेट द ईएमएफ, बच्चों ये सवाल तुम कर चुके हो, राइट, इस तरह के सवाल मैंने कर रखे हैं, ई और आर यहाँ पर लगा दो बच्चों, ये ई और आर, ठीक है बच्चों, ये हो गया आर, तो यहाँ से निकाल दो व्हाट इज टोटल करंट 1.2 इक्वल टू ई बाई कितना, इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4/4 विच इज 1, तो कितना बच्चों 1, और ये आर क्या है सीरीज में, तो आर प्लस 1 हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 2 4, राइट, तो यहाँ पर आई हो जाएगा 0.4 इक्वल टू ई बाई क्या बच्चों 2 प्लस 2 4 प्लस आर आ जाएगा, सॉरी हाँ 4 प्लस आर आ जाएगा, तो यहाँ से ई निकाल दो बच्चों, दैट इज 0.4 इंटू 4 प्लस आर आ जाएगा, यहाँ से ई निकाल दो बच्चों 1.2 इंटू आर प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, दोनों को इक्वेट कर दो, आर को सॉल्व कर दो बच्चों, वंस आर निकाल दोगे ई का वैल्यू पुट कर दो बच्चों, राइट, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर दिया हुआ 0.5 ओम एंड 1.8 वोल्ट, हाँ, तो आर आएगा 0.5 ओम एंड ई आएगा 1.8 वोल्ट। बच्चों सॉल्व कर लोगे ना बच्चों, आराम से इक्वेट कर दोगे, नहीं कर पाओगे मुझे करना पड़ेगा बच्चों, देखो मैं करता हूँ 1.2 इंटू आर प्लस 1 इक्वल टू 0.4 इंटू 4 प्लस आर, तो ये क्या बच्चों दो तो आप 10 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3, 12 और 4 3 हो जाएगा, तो 3r प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस आर, ठीक है, तो यहाँ से आर लिया तो 2r हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आर बराबर 1/2 इक्वल 0.5 आया ना आपका आंसर, बोलो हाँ यानी, ठीक है। तो सॉल्व करो, तो इस आर को कहीं भी पुट कर दो बच्चों, तो 1.2 इंटू आर कितना है 1 प्लस 1.5, राइट, आर कितना 0.5 1.5, तो कितना आ गया बच्चों 1.2 इंटू 1.5, ठीक है, तो ये हो गया 12, ये हो गया 15 बाई 100 हो गया बच्चों, 180 बाई 100 विच इज 1.8 वोल्ट आ गया, और क्या,
ठीक है बच्चों, सवाल 20 इस तरह सवाल हम कर चुके हैं यार, एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज में अर्लियर कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों ध्यान देकर सुनो। क्वेश्चन 27 बच्चों ध्यान देकर सुनो, हाँ क्या कहता है ये सवाल, है ना। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 16 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू टू रजिस्टर्स 3 एंड 6 आर इन पैरेलल। ठीक है, तो बच्चों एक सेल बनाओ फटाफट, एक ही तरह का सवाल है यार, एक ही तरह का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर दो सेल लग रखे हैं पैरेलल, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा से बनाओ बच्चों। ठीक है, एक सेल है, मान लो ये सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये लगे हैं दो बैटरी, दो रजिस्टर को 3 और 6 को लगे हैं पैरेलल। ठीक है बच्चों, ये रहा 3 ओम, ये रहा 6 ओम, दोनों को लगे हैं पैरेलल। ये हो गया ई, ये हो गया आर, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम। ठीक है बच्चों, समझ में आया? राइट, हाँ या नहीं यार? ओके, राइट। फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, वेरी इजी। राइट राइट, ई दे रखा है बच्चों 16 दे रखा है और ईएमएफ 2 ओम, सॉरी बच्चों, ई दे रखा है 16 वोल्ट और ईएमएफ दे रखा है, सॉरी आर दे रखा है कितना, 2 ओम दे रखा है बच्चों। ठीक है, 2 ओम। तो बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल, तो 6 into 3 by 6 plus 3 क्या हो गया, दैट इज 18 by 9 which is 2। ये 2 और ये 2 सीरीज हो जाएंगे, तो आर इक्वल हो जाएगा 2 + 2 which is equal to 4 ओम। ठीक है, राइट। तो आई पर क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वोल्टेज 6 बाई टोटल रेजिस्टेंस हाउ मच, 4 ओम, कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया। समझ में आया बच्चों? आई कितना आ गया, 4 एम्पियर। पहला सवाल डन। दूसरा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बच्चों टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी मतलब क्या, यहाँ मुझे वोल्टेज निकालना, मतलब क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये कितना हो गया वोल्टेज, ये कितना रेजिस्टेंस है, 2 आ रहा है, तो V इक्वल टू 2 इंटू आई, तो 2 इंटू 4 एम्पियर विच इक्वल 8 वोल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा आ जाएगा 8 वोल्ट। तीसरा क्या पूछा बच्चों, द करंट इन 3 ओम रजिस्टर। यार यहाँ से कितना करंट है बताओ, 4 एम्पियर करंट यहाँ गया ना भाई साहब, तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मान लो ये I1 है, ये I2 है, तो मान लो I1 निकाल दो। तो I1 निकालने के लिए अपोजिट क्या है, 3 है भाई, सम 3 + 6 इंटू टोटल कितना है 4 एम्पियर, सो 3/9 इंटू 4, ये कट गया 3, कितना आएगा 4/3 आएगा I1। ठीक है बच्चों, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों? अरे यार 4 नहीं समझ में आया क्या, मैंने I1 निकाल दिया, अपोजिट क्या है 3/9 इंटू 4 टोटल करंट। ठीक है, राइट, जो एंटर हो रहा है। ठीक है, तो 3 जा 3 जा कटे तो 4/3 आया। ठीक है, तो I1 अगर 4 आया 3, तो व्हाट इज I2 क्या होगा यार, 4 - 4/3, तो 12 - 4 8/3 हो जाएगा, और क्या। ठीक है, आया समझ, जो भी होगा कैलकुलेशन तुम कर लेना। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, बस 3 सवाल है ना, 28, 29, 30, 31, 4 सवाल, बस 4 सवाल है ना बच्चों। 28 खत्म, 27 खत्म हो गया, 28 क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ध्यान देकर सुनो, है ना। 28, हाँ, द सर्किट डायग्राम ऑफ द फिगर दे रखा है बच्चों, पहले बनाना फिगर। राइट, तो ये रहा एक रजिस्टर, ये दूसरा, ये फिगर दे रखा है बच्चों, ये तीसरा रजिस्टर। ठीक है, मैं फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ से लगा दिया गया एक सेल में, राइट, और यहाँ ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है बच्चों, राइट, तो यहाँ लगा दिया 2 वोल्ट 3 एम्पियर। बच्चों देखो ये दिया 2 वोल्ट और 3 ओम, मतलब क्या बच्चों कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 3 ओम है, 2R4, 2R4, ये सारे ओम है। ठीक है बच्चों, 2R4। ठीक है, करंट क्या जा रहा है 0.25 एम्पियर, तो ये हो गया 0.25 एम्पियर। ठीक है बच्चों, सवाल क्या पूछा, ध्यान देकर सुनो। पहला सवाल क्या पूछा बच्चों, पहला सारा चीज दे दिया। ठीक है, पहला सवाल पूछा है बच्चों, एक आर दिया, राइट, हाँ ये आर ओम दिया है। ठीक है, पहला सवाल पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम, तो पहले यार एक काम करो, आर इक्विवेलेंट निकाल दो भाई साहब, तो ये 3 और ये 4 क्या हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे, तो 4 + 3 हो गया 7, और ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल, तो R इंटू 2/R+2 हो गया। राइट, तो ये वाला हो गया इसका पैरेलल, और ये दोनों हो गया, ये सीरीज हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में सीरीज। अरे यार ये 3 ओम, ये 4 ओम सीरीज, इसके साथ में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा सीरीज, तो मैंने निकाल लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का निकाल लिया सीरीज, दोनों को ऐड कर दो, तो 7 + 2R/R+2, तो 7 इंटू R+2 + 2R होल डिवाइड बाई R+2 हो गया R इक्विवेलेंट। तो कितना मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 7R + 14 + 2R होल डिवाइड बाई R+2 आ गया। ठीक है, तो बच्चों 7R + 2 आ गया था 9R +
14 होल डिवाइड बाय R प्लस 2, ये हो गया क्या R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बट व्हाट इज I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज दैट इज 2 वोल्ट बाय टोटल करंट, राइट। कितना भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 9R प्लस 14। बच्चों थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन, उम्मीद करता हूँ कि सही हो, ठीक है बच्चों, राइट। बराबर क्या दिया बच्चों 1/4, ये चल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 2 इंटू R प्लस 2 होल डिवाइड बाय 9R प्लस 14 इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो हो गया 4 2 8R प्लस 8 2 16 इक्वल टू 9R प्लस 14। इसको इधर उसको इधर ले आओ बच्चों, इसको देखा कितना हो जाएगा 9R माइनस 8R इज R, 16 माइनस 14 इज 2 ओम। तो R का वैल्यू कितना है बच्चों 2 ओम आएगा, ठीक है। देखते हैं R का वैल्यू कितना आया है, आंसर दिया हुआ है यार, कहीं गलती किया हम लोगों ने। नहीं रुको 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 बच्चों, रुको, आर का ठीक सही क्या बच्चों, एकदम सही किया हमने ना। आर का वैल्यू 2 ओम निकल गया, बिल्कुल सही जवाब। तो रिप्लेस कर दो 2 ओम, ठीक है। तो ये हमने पहला 4th नंबर सवाल सॉल्व किया। चौथा सवाल पूछा है बच्चों आर का वैल्यू निकालो, ठीक है। पहला सवाल क्या पूछा है, पहला पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर बच्चों, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या निकालना बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर कर दो ना यार, ये नहीं आ रहा है क्या। आई कितना है 0.25, आर कितना है 4, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आया, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस यार, आई इंटू आर। आई कितना है 0.25, आर कितना है 3 ओम, तो कितना हो गया दैट इज 0.75 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्या इंटरनल रेजिस्टेंस। चौथा सवाल तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तीसरा पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 R और 2 ओम रजिस्टर, ठीक है। या इन दोनों के बीच में निकालना है पोटेंशियल यार। यहाँ से 0.25 आया तो ये भी 2 तो क्या हो जाएगा 0.25/2 डिवाइड हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं यार, यहाँ भी करंट डिवाइड, यहाँ भी करंट डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.25/2, यहाँ भी 0.25/2। तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा V बराबर 0.25/2 इंटू 2 कट गया, दैट इज 0.25 वोल्ट होगा। कहाँ बच्चों, दैट इज इसके इस 2 ओम के अक्रॉस में, ठीक है बच्चों। समझ में आया, सवाल आसान था, अच्छा था, थोड़ा सा कॉन्सेप्टिव था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 28 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, बस और 3 सवाल। मैं समझ सकता हूं बच्चों तुम्हें बहुत ही भूख लगी है बच्चों, भूख मुझे भी लगी है बच्चों, लेकिन मुझे पता है कि एक बार फिनिश कर दूंगा फिर ही खाने जाऊंगा। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की बच्चों। क्या दे रखा है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल बच्चों। 3 रजिस्टर्स 6 ओम 2 ओम 4 ओम आर जॉइन इन एन एमीटर ए, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम दे रखा है बच्चों तुमको, ठीक है। तो ये रहा एमीटर, ये डायग्राम बना दो, ठीक है, राइट। ये डायग्राम दे रखा है, तीनों डायग्राम, ठीक है। यहां से एक एमीटर लगा दिया है, यहां से एक वोल्टेज दे दिया है 6 वोल्ट, ठीक है बच्चों, समझ में आया, राइट। तो 6 ओम 4 ओम एंड 2 ओम दे रखा है। हाँ, ये 6 ओम 4 ओम ये दे रखा है 2 ओम। क्लियर बच्चों। अब सवाल क्या पूछ रखा है, ध्यान देगा इसमें, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बच्चों करंट यहां से आया, यहां गया, इन दोनों में सेम आया। अरे यार हाँ या नहीं, 4 + 2 हो जाएगा 6 सीरीज, ये 6 क्या हो जाएगा पैरेलल। तो 6 × 6/6 + 6 दैट इज 36/12 विच इज इक्वल टू 3 ओम निकल गया आर इक्विवेलेंट। समझ में आया बच्चों, यहाँ से करंट आई गया यार, यहाँ I1 सेम करंट गया 4 और 2 में, ठीक है। और इसमें 6 अलग करंट गया I1 I2, तो ये दोनों सीरीज 4 2 6 सीरीज, ये 6 पैरेलल। सोल्व कर दिया हमने, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों। दूसरा पूछा है द रीडिंग ऑफ एमीटर। अरे यार, तो व्हाट इज I इज इक्वल टोटल वोल्टेज दैट इज 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम विच इज 2 एम्पियर। तो I कितना देगा, एमीटर कितना देगा 2 एम्पियर देगा। इज दैट क्लियर। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, बस 2 सवाल हम दूर है बच्चों अपने एक्सरसाइज को फिनिश करने से पहले, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान देगा उसमें बच्चों ना, यहाँ बच्चों फिगर दे रखा है, तो पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, राइट। पहले फिगर बना लेते हैं, फटाफट बनाओ सर, आज आपने हमें थका दिया, राइट। क्या मैंने तुम्हें थका दिया बच्चों, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है बच्चों थोड़ा सा ज्यादा हो गया, माइंड से समय ज्यादा हो गया, राइट। बट मुझे उम्मीद है बच्चों ये सारे सवाल तुम अगर एक बार कर लोगे बच्चों, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर फिनिश हो जाएगा, राइट, ठीक है, राइट बच्चों। इज दैट क्लियर, हाँ या नहीं यार बोलो, राइट। तो यहाँ से इसको हटा करके थोड़ा सा यहाँ से हटा के बच्चों ये यहाँ लगा दो, ठीक है, राइट। अब ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या है ये 10 40 30 20 60 है ना, 10 40 30
20 60 ये सारे ओम है बच्चों, ठीक है। मैं एक बार और देख लेता हूँ, शायद 10 40 30 20 60, 10 40 30 20 60 बिल्कुल सही। और इधर रखा है 1.8 वोल्ट बच्चों, हाँ ये दिया है 1.8 वोल्ट, है ना। ये डायग्राम तुमको दे रखा है। आप सवाल क्या पूछा, पहला सवाल पूछा बच्चों, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यार ये तो बड़ा आसान है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल, ये तीनों आपस में पैरेलल, ये दोनों एलिमेंट सीरीज, तो क्या होगा बच्चों, इसका पहले निकाल लेते हैं। तो 10 into 40 by 10 plus 40, तो क्या होगा 400 by 50 दैट इक्वल टू 8, राइट। तो यहाँ मान लो R1 है इसका इक्विवेलेंट, तो R1 कितना आया 8 ओम आया, ठीक है। इनका देख लो बच्चों क्या है, पैरेलल है, तो क्या होगा 1 by R2, R2 को मान लो इनका अरेंजमेंट का आर इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों, राइट। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम हो गया 60, 32 जा 23 जा 61 जा 2 3 5 6 6/60 which equal 1/10, तो R2 आ गया 10, तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, दैट इज R1 प्लस R2 which is 8 ओम प्लस 10 ओम बच्चों, राइट, ठीक है, राइट। कितना हो जाएगा, दैट इज 18 ओम आ जाएगा, क्या बच्चों, दैट इज टोटल आर इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। कितना आया 18 ओम आया, समझ में आया बच्चों, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या आया, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ठीक है। अब पूछा है व्हाट इज द एमीटर रीडिंग, यार आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, क्या है बच्चों 1.8 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 18 ओम है, तो यार 1/10 विच इज 0.1 एम्पियर आई देगा। तो एमीटर कितना देगा, कितना 0.1 एम्पियर का रीडिंग देगा, समझ में आया बच्चों, राइट। अच्छा सवाल था, राइट बच्चों। अब बच्चों बस आखिरी सवाल इस सेशन के, राइट, आखिरी सवाल बच्चों, बिल्कुल आखिरी सवाल, एकदम खत्म होने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, पेन भी जवाब दे रहा है यार, ठीक है। देखो बच्चों क्या दे रखा है, यहां भी बच्चों तुमको डायग्राम बना दिया है, बड़ा ही आसान सवाल है बच्चों, यहां से ध्यान देके सुनो, है ना। ये यहां पर लग गया एक एमीटर ए, ठीक है, यहां बन गया दो रेजिस्टर्स ऐसे लगा दिए हैं पैरेलल, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों, यहां इसको ऐसे लगा दो, ठीक है। मैं तो फास्ट कर रहा हूं, दो 1.2, ये हो गया 2 वोल्ट 1.2, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1.2, यहाँ 4.5 और 9 दे रखा है, ठीक है। 4.5 ओम और 9 ओम, और एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.8 ओम, ठीक है बच्चों। पहला सवाल, फाइंड द रीडिंग ऑफ एन एमीटर। यार पहले तुम निकाल ले पूरा, क्या पूरा निकाल, आर इक्विवेलेंट, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों आपस में पैरेलल, तो मान ले इसका आर इक्विवेलेंट R1 है, तो क्या हो जाएगा 4.5 into 9/4.5 प्लस 9, कितना हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान देकर सुनो, तो ये 2 हो जाएगा, राइट। यार 45/10 करना यार इंटू 9, नहीं समझ में आया क्या, अच्छा देख, हाँ 4.5 into 9 कर, बाई कितना हो जाएगा 13.5, तो आई थिंक 4 में कट जाएगा, राइट यार, हाँ या नहीं, 45 3 जा, नहीं देख तो क्या कटेगा, मान ले यहाँ पर थोड़ा सा भाई कैलकुलेशन में ध्यान दे, 4.5 मान 10 से मल्टीप्लाई करना यार, तो 45 into 9 बाई हो जाएगा 135, तो 45 से देखना करेगा, 45 3 जा 3 5 जा 15 1 3 12 13 हो गया, हाँ यानी 3 से कट जाएगा, 45 3 या 3 जाने कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो R1 कितना आया 3, बच्चों क्या स्पीड हो गया क्या बच्चों, यार दोनों का पैरेलल निकाल ले यार, ठीक है। अब ये पैरेलल इसके साथ में सीरीज, इसके साथ में सीरीज, तो 1.2 प्लस 0.8 कितना हो गया, दैट इज 2, तो हो जाएगा 1.2 प्लस 0.8 प्लस ये अरेंजमेंट 3 ओम, तो कितना हो गया बच्चों 3 और ये 2 5 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, इज दैट क्लियर, राइट। तो सवाल क्या पूछा तुमसे, फाइंड आउट, पहला सवाल क्या पूछा बच्चों, फाइंड आउट द एमीटर रीडिंग, तो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, कितना हो टोटल वोल्टेज, दैट इज 2 बाई टोटल रेजिस्टेंस 5, दैट इज हाउ मच 0.4 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो पहला सवाल का जवाब बिल्कुल सही, कितना 0.4 एम्पियर आएगा एमीटर का रीडिंग। दूसरा सवाल क्या बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, बच्चों तो सेल के टर्मिनल में पूछा, मतलब क्या बच्चों, यहाँ इनके अक्रॉस में पूछा है, राइट। तो ये रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 3 ओम है, अरे यार हाँ या नहीं, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 है, करंट कितना है, 0.4 नहीं सॉरी, हाँ करंट 0.3 है, 0.4 है, ठीक है। तो भी कितना आ जाएगा बच्चों, इसके अक्रॉस पे निकाल देना है, ठीक है। तो बच्चों एक बार ध्यान देना है ना, सेल के अक्रॉस मतलब ये सेल और प्लस ये रहेगा, ये रेजिस्टेंस एमीटर का नहीं रहेगा क्या, ऑफ कोर्स रहेगा यार। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 0.8 दैट इज इक्वल टू सॉरी आर डैश निकालता हूं, ठीक है। तो 3.8 हो गया आर डैश, ठीक है। तो बच्चों क्या निकालना है हमको निकालना है वोल्टेज, तो V इज इक्वल आई कितना है, दैट इज 0.4 into 3.8, ठीक है बच्चों। तो 38 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32 4 8 जा 32 2 3 4 3
तो 12 3 फिर 152, राइट बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज बाई 1.52 आ जाएगा, ठीक है। दिया है क्या, देखते हैं आंसर, बिल्कुल सही जवाब बच्चों 1.52। ध्यान देके सुनो, हाँ। तो कितना आ जाएगा बच्चों, बच्चों तुम्हें समझ में आया ना, ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल, इसके साथ में एमीटर लगा हुआ है, एमीटर के साथ निकालो सीरीज हो जाएगा। तो अगर मैं निकालू यहाँ पर बच्चों तो क्या हो जाएगा, मैं इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा बताओ। सो ये हो जाएगा, पहले से हमने 3 निकाल रखा है, सो 3 हो गया 0.8, ये हो गया आर डैश, तो आर डैश हो गया 3.8। तो भी डैश निकालना है सेल के अक्रॉस में, मतलब यहाँ निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। दैट इज 3.8 इंटू कितना होगा, करंट इक्वल टू 0.8, राइट। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आर आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वी इक्वल आई आर होता है ना यार, हाँ या नहीं, दैट इक्वल टू 1.52 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम। तो बच्चों ध्यान देके सुनो, हाँ। यहाँ अगर मान लो करंट यहाँ से आया ऐसे, ठीक है, यहाँ 0.8 आ रहा, तो मैं यहाँ बांट दूंगा करंट बच्चों। तो मान लो यहाँ आया I1, यहाँ आया I2, तो करंट डिवाइड कर दो बच्चों। तो व्हाट इज I1, सो फॉर I1 टेक द अपोजिट, दैट इज 9 by sum, 9 plus 4.5 into total is how much, 0.8. So this is 9 by 13.5 into 0.8. तो 0.8 you can multiply 10. So 9 into 8 by 135 children, right? So 3 से कट जाएगा, 3 3 जाए हो जाएगा 45, 8 3 24 by 45। तो क्या निकला बच्चों, करंट निकल गया, ठीक है। एम्पियर करंट निकल गया बच्चों, ठीक है, 24 by 45, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, ध्यान देकर सुनो। तो व्हाट इज भी कितना होगा, आई कितना होगा, 24 by 45 इंटू आर कितना है, 4.5 है, ठीक है बच्चों। तो ये कट जाएगा 10 से, ही हो जाएगा 2.4 वोल्ट हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, 1.2 दिया है यार, कहीं गलती क्या हम लोगों ने, ध्यान देकर सुनो बच्चों, 1.2 दे रखा है, 1.2 दे रखा है, कहीं गलती किया हमने, अरे यार 9/8 होता है ना, अरे यार गलती यहाँ कर दी है बच्चों, थोड़ा सा 3 से कटा, 45 से 3 जा 45 3 जा, ठीक है। 8 3 24 by 45, 24 by 45 देखो तो बच्चों, तो 24 by 45 रेजिस्टेंस है 4.5, तो ये जाहिर सी बात 10 से कटेगा, 10 से कटेगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा यार, 2.4 वोल्ट आ रहा है। कहीं गलती क्या बच्चों हम लोगों ने, दोबारा देखो ना, ध्यान देकर सुनो बच्चों, ध्यान देकर दोबारा मैं देखता हूं। तीसरा सवाल क्या पूछा बच्चों, तीसरा सवाल पूछ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम रजिस्टर। तो यहाँ करंट निकालना पड़ेगा ना, करंट कितना है, दैट इज करंट कितना है बच्चों, मैंने करंट 0.8 ले लिया है यार, मेरे पास बच्चों लिखने का जगह कम यार, 0.4 है करंट यार, यहाँ 0.4 होगा, ठीक है 0.4 है बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पर 0.4 है बच्चों, इसलिए मैंने कहा गलती आया, कहाँ गलती आया, तो 4 3 12, 12 by 45 आएगा, हो गया बच्चों, ठीक है, हो गया। तो कितना हो जाएगा, ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, V इक्वल आई आर, V इक्वल आई इंटू आर। आई कितना है बच्चों, दैट इज आई कितना है 0.4 एम्पियर है, आर कितना है, नहीं सॉरी 0.4 तो यहाँ गया ना, I1 की बात कर रहा हूँ यार, I1 कितना है बताओ ना, I1 हमने निकाला कितना है यहाँ 12 by 45, सो 12 by 45 इंटू आर कितना है 4.5, यहाँ से कट गया 10, which is 1.2 वोल्ट आ गया भी, समझ में आया, कहाँ पर 4.5 ओम में, समझ में आया बच्चों। तो बच्चों here we have solved all the numericals of chapter 8b. In video 1 we have solved almost 16 questions which are in the example. Now in the video 2 which we have solved almost all the question which is 31 in number. So children, I know that these questions are very important, and if you practice it, trust me, your confidence along with your growth is measurable. Is that clear? So children, if you like this video, please give a big thumbs up, like it, subscribe it, and share among your friends, right children? Okay, so in the next class we are going to solve the question of 8C, right? Both for CBSE and ICSE, these questions are very important. Is that clear children? Okay children, thank you, God bless you all.